हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू टॉप माइंड पाठशाला। तो आज की वीडियो में हम निट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं और वो क्वेश्चन है चैप्टर ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। ठीक है, तो निट 2026 के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपको हर क्वेश्चन की सीरीज़ मिलेगी। ठीक है, तो बाकी भी वीडियोस हैं वो देखिएगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ हमारी। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, डेट इज़ रिसेप्टर फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स। क्वेश्चन क्या है, रिसेप्टर क्या होता है स्पर्म बाइंडिंग के लिए मैमल्स के केस में, वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये पूछा है। तो सिंपल सा सवाल है। देखिए, जो स्पर्म की बाइंडिंग होती है मैमल्स के केस में वो ओवरी में होती है ना। तो ओवरी का जो आउटर वॉल होती है वो किसकी बनी होती है बच्चों, जोना पेलुसिडा की बनी होती है। और ये जोना पेलुसिडा कैसी लेयर है, एक नॉन सेल्यूलोज लेयर है। कैसी लेयर है, नॉन सेल्यूलोज लेयर। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना क्योंकि एक क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो जोना पेलुसिडा एक नॉन सेलुलर लेयर है जो कि कहाँ से सीक्रेट होती है, ये सीक्रेट होती है फॉलिक्यूलर सेल से। ठीक है, अब ऑब्वियसली फॉलिक्यूलर सेल से यहाँ पर ये क्या होती है, सीक्रेट होती है। तो जोना पेलुसिडा लेयर एक रिसेप्टर कंटेन करती है जो कि स्पर्म की बाइंडिंग करवाता है मैमल्स में। एक आपने कोरोना रेडिएटा सुना होगा, ये भी फॉलिकुलर सेल की लेयर होती है जो कि oocyte को सराउंड करती है और उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। लेकिन वहीं पर अगर मैं इसकी बात करूं, विटेलाइन मेम्ब्रेन जो ऑप्शन में दिया है ऑप्शन 4, ये तो एब्सेंट ही होती है, ये प्रेजेंट नहीं होती। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये मैमल्स के केस में क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो वहाँ पर क्या होता है, एक पेरीविटेलाइन स्पेस होता है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, जो कि जोना पेलुसिडा और oocyte मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है जहाँ पर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स रिलीज होते हैं ताकि वो पॉलीस्पर्मी प्रोसेस को ब्लॉक कर सके। तो ये हमारा पेरीविटेलाइन स्पेस का काम है। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। कब आया हुआ है, नीट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, Which of the following secretes the hormone relaxin during the later phase of pregnancy? प्रेगनेंसी के लेटर फेज में बच्चों एक हार्मोन है रिलैक्सिन, इनमें से कौन सिक्रेट करता है, दैट इज सिक्रेटेड बाय बच्चों कॉर्पस लूटियम। इसका राइट आंसर रहता है ऑप्शन नंबर डी, कॉर्पस लूटियम। देखिए, जो रिलैक्सिन हार्मोन है ये क्या करता है, जो स्मूथ मसल्स होती है ना बच्चों, स्मूथ मसल सेल्स जो होते हैं कौन से रीजन के, पेल्विक रीजन के, उनको क्या करने का काम करता है, रिलैक्स करने का काम करता है। और कब इसकी ज़रूरत होती है, ड्यूरिंग पार्चुरेशन। ठीक है, पार्चुरेशन के टाइम पर इसकी ज़रूरत होती है, ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। अब अर्ली प्रेगनेंसी में ये हार्मोन रिलीज़ होता है स्मॉल अमाउंट में, और कौन रिलीज़ करता है इसे, कॉर्पस लूटियम रिलीज़ करता है। बट जैसे ही बच्चों लेटर फेस आता है ना प्रेगनेंसी का, तो यही कॉर्पस लूटियम क्या हो जाता है, ये डीजनरेट हो जाता है। कब डीजनरेट होता है, एट द लेट फेस ऑफ प्रेगनेंसी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, लेट फेस ऑफ प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, कॉर्पस लूटियम डीजनरेट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, डी ऑप्शन, कॉर्पस लूटियम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पूछा गया है आपसे नीट 2021 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमन। इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है फॉर द इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन, यानी कि जब डिलीवरी होती है बेबी की, उस इनिशिएशन प्रोसेस के लिए कौन सा हार्मोन जो है नेसेसरी नहीं है। देखिए, ऑक्सीटोसिन तो उस टाइम पे रिलीज होता है, क्योंकि पार्चुरेशन जो प्रोसेस है, बेसिकली पार्चुरेशन का मतलब ही क्या है कि चाइल्ड का बर्थ होना, है ना बच्चों। तो ऑब्वियसली वहाँ पर क्या है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा जो कि बर्थ हार्मोन है। ठीक है, और साथ में क्या है, यहाँ पर रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन लिखा हुआ है। ठीक है, तो रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन ये क्या करता है, मदर को प्रिपेयर करेगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। अब इंक्रीज इन एस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन रेशियो दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी स्टिमुलेट करेगा पार्चुरेशन प्रोसेस को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, नॉट इन्वॉल्व लिखा है, सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, तो डी इसका राइट आंसर रहेगा। बाकी तीनों की इन्वॉल्वमेंट है।
आगे फोर्थ, मैच द फॉलोइंग। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है ऐसे क्वेश्चंस को, और इजीली अटेम्प्ट हो जाते हैं एग्जाम में अगर आप देखोगे तो। देखिए क्या लिखा हुआ है, इधर प्लेसेंटा लिखा हुआ है, जोना पेनासुडा लिखा हुआ है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स लिखा हुआ है आपके पास, और लेडिंग सेल्स यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों। तो ये 4 दिए हैं, आपको इनसे कॉलम 2 से मैच करना है। इधर हार्मोन्स का नाम दिया है, एंड्रोजन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, लेयर ऑफ ओवम और लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। अब सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना आपको ऑप्शंस देख लेने चाहिए कि बेटर ऑप्शन आपको क्या लग रहा है यहाँ पर। तो थोड़ा सा एक फेमिलियर हो जाइए अपने। देखिए डी में 1 1 2 है, ठीक है, थोड़ा सा आप लगाइए, इसमें तुक्का भी चलता है कई बार। अगर आपको 2 के आंसर पता है ना 4 में से, तो आप इजीली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। देखिए अब 2 डी का 1 पॉसिबिलिटी है, तो फिर भी अगर आपको आता है तो देख लेते हैं। जो लेडिंग सेल्स है, देखिए सिंपल सी बात है, तो ऑब्वियसली लेडिंग सेल्स यहाँ पे कौन से हार्मोन से रिलेटेड है, एंड्रोजन से रिलेटेड है। तो ये तो पता चल गया हमें आंसर किस में से है, ए या बी में से, ठीक है। अब बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए प्लेसेंटा ए का 3 है और 2 है। अब प्लेसेंटा जो है हमारा वो क्या है, बेसिकली प्लेसेंटा जो है हमारा ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन है, तो बी ऑप्शन HCG से रिलेटेड आता है हमारा, ठीक है। प्लेसेंटा जो है एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरह एक्ट करता है और बहुत सारे हार्मोन प्रोड्यूस करता है, उनमें से HCG एक हार्मोन है, ठीक है। एक आपने सुना होगा HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, एक आपने सुना होगा एस्ट्रोजन, और एक आपने सुना होगा प्रोजेस्टेरोन, जिसकी मैं शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर लिख रही हूँ। तो ये सब प्लेसेंटा प्रोड्यूस करता है, एक एंडोक्राइन टिश्यू है प्लेसेंटा। तो मोस्ट पॉसिबिलिटी हमें यहाँ से आंसर तो मिल ही चुका है कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। देखिए जो सेकेंडरी oocytes है ना, अगर मैं जोना पेलिसुडा की बात करूं, ये किसकी लेयर है, ओवम की लेयर है। तो सेकेंडरी oocyte जो है एक न्यू मेम्ब्रेन बनाता है जिसे हम जोना पेलिसुडा बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये ऑब्वियसली लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में इन्वॉल्व होता है। तो मेल एसेसरी ग्लैंड जो होते हैं उनके अंदर क्या क्या आता है, आपने पढ़ा था, सेमिनल वेसिकल आता है, प्रोस्टेट आता है, एक पेयर ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स आता है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पर पढ़ी है। और यही जब ग्लैंड सीक्रेट होते हैं तो ये क्या करते हैं, सेमिनल प्लाज्मा बनाते हैं, जो कि फ्रक्टोज में रिच होता है, कैल्शियम में रिच होता है ना, और कुछ एंजाइम्स होते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये किस में हेल्प करता है, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में। अब जो लेडिंग सेल्स है, देखिए जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का आउटसाइड एरिया था वो इंटेस्टाइनल स्पेस कवर करता था, जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स कंटेन करता है, जिन्हें हम इंटरस्टिशियल सेल्स बोला करते थे और या फिर लेडिंग सेल्स बोला करते थे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, लेडिंग सेल्स का दूसरा नाम क्या है, इंटरस्टिशियल सेल्स भी है बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी। 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte इज, हाँ जी, मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड, ठीक है, इज कंप्लीटेड, कब कंप्लीट होगी। तो इसका राइट आंसर रहेगा, देखिए जब स्पर्म न्यूक्लियस होता है, बेसिकली जो स्पर्म न्यूक्लियस है हमारा, जब वो एंटर करता है ओवम के अंदर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, तो वो क्या करता है, एनाफेज प्रोमैटिंग फैक्टर वहाँ पर रोल प्ले करते हैं वहाँ पे। तो वो हेल्प करता है कंप्लीशन ऑफ मियोसिस इन सेकेंडरी oocyte में, ठीक है। तो ये कब होता है प्रोसेस, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम, ठीक है। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन में आपको बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कोज, क्या कोज करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन विल कोज रिलीज ऑफ ओवम, यानी कि ओव्यूलेशन फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली हाई कंसंट्रेशन होगी एस्ट्रोजन की, तो उससे क्या होगा, हमारा रिलीज ऑफ ओवम होगा, ओव्यूलेशन होगा। क्योंकि देखिए जो LH हार्मोन होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है ब्रेन के अंदर, ये अल्टीमेटली किसको ट्रिगर करता है, ओव्यूलेशन प्रोसेस को ट्रिगर करता है और प्रमोट करता है कॉर्पस लुटियम के डेवलपमेंट को, है ना। तो हाई कंसंट्रेशन अगर एस्ट्रोजन की होगी, दैट इज रिलीज बाय मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। चलते हैं अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन में देखिएगा आपको स्क्रीन पर क्या बोला गया है, लिखा हुआ है एक्सट्रूजन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस अकर्स।
एक्सट्रूजन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस अकर। कब होता है ऐसा? देखिए ऐसा होता है आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म, ठीक है, आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ऐसा होता है, ठीक है। जो स्पर्म की एंट्री होती है ओवम के अंदर वो क्या इंड्यूस करती है, अभी हमने पीछे पढ़ा था, कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन एट ऑफ द सेकेंडरी oocytes की बात होती है। तो एंट्री जब होगी स्पर्म की तो वो क्या कोज करेगा, उससे जो मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर होंगे ना बच्चों, मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर वो क्या हो जाएंगे, इनका ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और जब इनका ब्रेकडाउन, मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर का ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है तो कौन से फैक्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, APC यानी कि एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर, ठीक है बच्चों। तो ये सारी कहानी है, एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर एक्टिवेट हो जाएंगे और MPF का ब्रेकडाउन हो जाएगा। 8th क्वेश्चन में देखिएगा क्या पूछा गया है, द एमनियन ऑफ मेमेलियन एम्ब्रियो इज डिराइव्ड फ्रॉम। जो एमनियन एम्ब्रियन है वो कौन सी लेयर से डिराइव्ड है, ठीक है। बेसिकली आपको पता है 3 लेयर होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है। तो बेसिकली इसका राइट आंसर क्या रहेगा, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। जो फीटस है वो एमनियोटिक कैविटी में डेवलप होता है, अगर आपको पता हो, ठीक है। और ये कैविटी सराउंड होती है एक मेम्ब्रेन से जिसका नाम क्या होता है, एमनियन मेम्ब्रेन होता है। और यही एमनियन मेम्ब्रेन किससे डिराइव होती है, एक्टोडर्म से। और एक्टोडर्म आपको पता है कौन सी साइड होती है, इनर साइड होती है, और मेसोडर्म आपकी आउटर साइड होती है, ठीक है। तो एमनियन बनाने के लिए एपीब्लास्ट और टोपोब्लास्ट के बीच का एक स्पेस डेवलप होता है, ठीक है। तो अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, एमनियन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9th क्वेश्चन में बोला गया है हार्मोन सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा, हार्मोन सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, और देखिए 2018 में आया हुआ है, 2018 में, यानी कि तो बहुत बार रिपीट हुआ है। कौन कौन से हार्मोन प्लेसेंटा से सीक्रेट होते हैं बच्चों टू मेंटेन प्रेगनेंसी। अगर देखा जाए एज पर ऑप्शन, देखिए HCG भी है, HPL भी है, प्रोजेस्टेरोन भी है, एस्ट्रोजन भी है, सीधा आपका पहला ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड क्या होता है, प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है, बहुत सारे हार्मोन प्रोड्यूस करता है ताकि प्रेगनेंसी बनी रहे। तो HCG हमारा कौन सा हार्मोन है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ये क्या करता है, ये कॉर्पस लुटियम को स्टिमुलेट करने का काम करता है, एंड रिलीज ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन भी यही करवाता है, ठीक है। तो एक ये HPL क्या है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये ब्रेस्ट के डेवलपमेंट के लिए और लैक्टेशन के लिए, ठीक है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट एंड लैक्टेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए 10th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। देखिए 2 डिफरेंट प्रोसेस हैं ये, आपको इनके बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 में देखिए क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा हम स्क्रीन को, हाँ जी, इस तरीके से देखते हैं कि क्या पूछा गया है। हाँ जी, तो चारों ऑप्शन हमारे कवर हो जाएं, इस तरीके से हम स्क्रीन को रख लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। देखिए इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोली सेल्स आर रिलीज्ड इनटू द कैविटी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, बिल्कुल सही बात है। और स्पर्मिएशन में क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन है। तो ये डिफरेंस तो नहीं हुआ, ये क्या हुआ, सिमिलैरिटी हुई, ठीक है। मतलब आप ये बोल सकते हो डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर स्टेटमेंट है। आगे सेकंड में बोला है इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म, बिल्कुल फॉर्म होते हैं। वाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, स्पर्मेटिड्स फॉर्म होते हैं। तो ये बात भी यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, सी में लिखा हुआ है इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म, वाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म। चलो ठीक है, वही बात रिपीट की हुई है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म, while in spermiation spermatozoa are released from Sertoli cell into the cavity of seminiferous tubule। नहीं, देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है बेसिकली, नॉट स्पर्मेटोजेनेसिस, हाँ अगर मैं पूरा प्रोसेस बात करूँ, स्पर्मेटोजेनेसिस में हमारे अल्टीमेटली क्या बनते हैं, हमारे अल्टीमेटली बनते हैं स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। और स्पर्मिएशन में क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ रिलीज होते हैं कहाँ से, सर्टोली सेल से, ठीक है। तो स्पर्मिएशन में स्पर्मेटोजोआ रिलीज होते हैं फ्रॉम सर्टोली सेल इनटू कैविटी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो स्पर्मिएशन जो है वो अल्टीमेटली किससे फॉलोड हुआ है, स्पर्मियोजेनेसिस से,
ठीक है। तो ये एक इसका सब पार्ट बोल सकते हो आप। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, जिसमें मैच्योर स्पर्म सेल बोलते हैं उसको, पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए, मैच द फॉलोइंग फिर से आ गया, तो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये भी। हाँ जी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ जी, देखते हैं इस क्वेश्चन को भी क्या बोला गया है। प्रोलिफरेटिव फेज, सिक्रेटरी फेज, मेंस्ट्रुएशन, ये 3 फेज आपको दे दिए यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली आपसे पूछा कौन से फेज में क्या क्या हो रहा है, देखिएगा। अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों देखिए, प्रोलिफरेटिव फेज को ही हम फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सिक्रेटरी फेज को हम ल्यूटियल फेज भी बोलते हैं, और मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा, ए ऑप्शन चला जाएगा। फॉलिकल स्टार्ट करते हैं डेवलप होना कब, ड्यूरिंग प्रोलिफरेटिव फेज, इसीलिए उसको फॉलिकुलर फेज बोला गया। कॉर्पस लुटियम सिक्रेट करते हैं प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो वो ऐसा कब होता है, ल्यूटियल फेज के अंदर होता है, तो यहाँ पर ल्यूटियल फेज बोला गया इसीलिए इसको, सिक्रेटरी फेज को। और मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है एंडोमेट्रियम लाइनिंग का, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है और मेंस्ट्रुएशन हो जाता है। चलिए 12th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12th क्वेश्चन में पूछा गया है कैपेसिटेशन अकर इन। हाँ जी, कैपेसिटेशन जो होता है प्रोसेस वो कहाँ पर होता है, तो कैपेसिटेशन प्रोसेस बच्चों होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर। कहाँ पर होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर ऐसा होता है। 12 क्वेश्चन में आपका आंसर क्या जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर जाएगा। कैपेसिटेशन इज फॉलोड बाय इंसेमिनेशन, अगर आपको पता हो, है ना। तो ये इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पर स्पर्म का एक्टिवेशन होता है, तो स्पर्म इज गोइंग टू फर्टिलाइज द ओवा, है ना। तो एक्टिवेट कहाँ पर होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर, और तभी वो स्पर्म की हेल्प करेगा ताकि वो एग को पेनिट्रेट कर सके और उसे फर्टिलाइज कर सके, और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कैपेसिटेशन बोलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज प्रैक्टिकली फिजिबल ओनली इफ। प्रैक्टिकली फिजिबल कब होगा फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन। हाँ जी, ऑप्शन दिए हुए हैं, द स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड इनटू वेजाइना जस्ट आफ्टर रिलीज ऑफ ओवम इन फॉलोपियन ट्यूब। सेकेंड ऑप्शन दिया है, ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ उनको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, कहाँ पर, एम्पुलरी स्टमक जंक्शन ऑफ फॉलोपियन ट्यूब। थर्ड ऑप्शन में आपको बोला गया है द स्पर्म एंड ओवम आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू एम्पुलरी स्टमक जंक्शन ऑफ सर्विक्स, वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है, यहाँ पर फॉलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो राइट आंसर बिल्कुल प्रॉपर आपका बी ऑप्शन है। फॉलोपियन ट्यूब होता है, सर्विक्स नहीं होता। ठीक है, तो सर्विक्स इज एन अनदर पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आफ्टर इंसेमिनेशन बेसिकली स्पर्म जो है यूट्रस में आते हैं, किसके थ्रू आते हैं, वो सर्विक्स के थ्रू आते हैं। तो ओवम जो है ओवरी से रिलीज होता है और कहाँ पर जाता है, एम्पुलरी स्टमक जंक्शन में जाता है, और वो जंक्शन किसके साइड है, फॉलोपियन ट्यूब के साइड है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसलिए यहाँ पर गलत हो गया। राइट आंसर क्या जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन जाएगा, डेट इज ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियस टू एम्पुलरी स्टमक जंक्शन ऑफ फॉलोपियन ट्यूब। चलिए जी आगे 14 क्वेश्चन में पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको। इनमें से क्या स्टेटमेंट बतानी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है कि एफएसएच जो है स्टिमुलेट करता है सर्टोली सेल को, जो हेल्प करते हैं आगे स्पर्मियोजेनेसिस में, तो बिल्कुल सही बात है। एलएच ट्रिगर करता है ओव्यूलेशन को ओवरी में, बिल्कुल सही बात है। एलएच एंड एफएसएच डिक्रीज हो जाते हैं ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज, नहीं डिक्रीज तो नहीं होते बल्कि उनका तो लेवल अप हो जाता है, क्योंकि हम उसे एलएच सर्च बोलते हैं। एलएच ट्रिगर करता है सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम ब्लीडिंग सेल्स, बिल्कुल सही बात है। तो इनकरेक्ट आपसे पूछा है, तो सी ऑप्शन इनकरेक्ट है। ठीक है, तो फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, एलएच लुटिनाइजिंग हार्मोन या एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनका लेवल लगातार बढ़ता है। आपको ये बात पता होनी चाहिए। एलएच का रोल जो है प्यूबर्टी में होता है, फर्टिलिटी में, मेंस्ट्रुएशन में, यही आगे जाके ओव्यूलेशन को रेगुलेट करता है, कॉर्पस लुटियम का फॉर्मेशन करता है। वहीं एफएसएच इन्फ्लुएंस करता है प्यूबर्टी के टाइम जो मैच्योरेशन होता है, ग्रोथ, डेवलपमेंट, जितने भी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है वहाँ पर इसका इंपॉर्टेंट रोल है। आगे क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों आपको बोला गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन इनहिबिन। अब आपको पता है इनहिबिन हार्मोन है तो इनहिबिट करने का काम करेगा, सबसे पहली बात तो ये है। अब करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, पहली स्टेटमेंट में लिखा है इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ एलएचएस, एफएसएच एंड प्रोलैक्टिन, नहीं, इन सब का लेवल तो नहीं गिराता ये। ठीक है, अब लिखा हुआ है इज प्रोड्यूस्ड बाय
इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रैनुलोसा सेल्स इन द ओवरी एंड इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ FSH। हाँ जी, तो बेसिकली बिल्कुल सही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ग्रैनुलोसा सेल से ओवरी के अंदर, और किसके सिक्रेशन को इनहिबिट करता है, FSH के सिक्रेशन को इनहिबिट करता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए बेसिकली होता क्या है, फीमेल्स के केस में जो इनहिबिन होता है वो ग्रैनुलोसा सेल से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, FSH का लेवल कम तो कर देगा, किसकी हेल्प से, बाय पिट्यूटरी ग्लैंड की हेल्प से, ठीक है। और सर्टोली सेल्स वो भी क्या करते हैं, वो भी FSH का लेवल इनहिबिट करते हैं बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसका राइट आंसर सीधा सीधा ये जा रहा है। हमें नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है, LH का नहीं करता, FSH का करता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है थोड़ा सा, इसीलिए क्वेश्चन को रीड करने में भी टाइम लगता है कई बार। हाँ जी, आगे बोला गया है 16 क्वेश्चन में, एम्ब्रियो विद मोर देन 16 ब्लास्टोमियर। कितने ब्लास्टोमियर हैं, मोर देन 16 ब्लास्टोमियर है। किसकी वजह से, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की वजह से, IVF की वजह से उनको किस में ट्रांसफ़र किया जाएगा। देखिए अब इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन 16 वाली स्टेज को मोरुला स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोरुला स्टेज, ठीक है। और ये कहाँ बनेगा, आउटसाइड द मदर बॉडी। IVF की बात हो रही है तो ऑब्वियसली इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा यूट्रस के अंदर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि यूट्रस ही वही साइट है बच्चों जहाँ पर एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है। अगर एम्ब्रियो अर्ली एम्ब्रियो है, अगर मैं कहूँ, यानी कि जाइगोट अप टू 8 ब्लास्टोमियर है, तब तो उसको हम फॉलोपियन ट्यूब में करते हैं, लेकिन अगर ग्रेटर देन 16 है तो उसको यूट्रस में करते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। अगर यहाँ पर लेस देन 8 होता है यहाँ पे, या अर्ली एम्ब्रियो लिखा होता है, या जाइगोट अप टू 8 ब्लास्टोमियर लिखा होता, तब हम राइट आंसर क्लिक करते हैं फॉलोपियन ट्यूब। अब ग्रेटर देन 16 लिखा है तो राइट आंसर क्या जाएगा, यूट्रस। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर बच्चों। 17 क्वेश्चन में आपसे करेक्ट पाथवे पूछा है ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स का। किसका, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म का करेक्ट पाथवे आपको बताना है। तो ऑब्वियसली सबसे पहले जर्नी स्टार्ट होती है रेटेटेस्टिस से, तो इन तीनों ऑप्शन में रेटेटेस्टिस है। फिर उसके बाद जर्नी स्टार्ट होती है रेटेटेस्टिस के बाद एफरेंट डक्टल्स, जी हाँ यहाँ पर, फिर एपिडाइमिस, फिर वासा डिफरेंस। तो सीधा सीधा आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देखिए स्पर्म जो है ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ पे, एपिडाइमिस में। किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, दैट इज इफरेंट डक्टल्स, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है तो नहीं, वासा डिफरेंस तो बहुत दूर की बात है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं, ठीक है। तो इन दो क्वेश्चन में अगर ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन थी तो ये चीज़ ध्यान रखना, एफरेंट डक्टल्स के थ्रू होगा फ्रॉम रेटेटेस्टिस, ऐसा होगा, ठीक है। जब स्टिमुलेट होता है तो स्पर्म रिलीज होता है टू द वोसा डिफरेंस, है ना। और कहाँ से होता है ये, फ्रॉम एपिडाइमिस, कॉन्ट्रैक्शन होता है जब एपिडाइमिस में। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ए ऑप्शन रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। किसकी तरफ, 18 की तरफ। 18 क्वेश्चन में आपको वही मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है मोस प्यूबिस, ठीक है, आपको पता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, एंट्रम है, ट्रोफोएक्टोडर्म है, नेबनकर्न है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन दिखा हुआ है। देखिए मोस प्यूबिस क्या है, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है ना, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। फैटी टिश्यू होता है जस्ट ओवर द प्यूबिक बोन। अब एंट्रम की अगर बात करें तो ये कैविटी है जो कि प्रेजेंट होती है ग्राफियन फॉलिकल्स में। जब आपने ओवरी का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो वहाँ पर फॉलिकुलर फ्लूइड भरा हुआ होता है, तो ये चीज़ आपने पढ़ी होगी। तब 2 का 4 हो गया, 1 का 3 हो गया। ट्रोफोएक्टोडर्म की अगर बात करें तो ये फर्स्ट सेट होता है सेल्स का जो कि फर्टिलाइज्ड एग से बनता है और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन से इससे लेना देना है। और निबनकर्न एक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्पर्म के टेल रीजन में प्रेजेंट होता है। कौन से रीजन में, टेल रीजन में। तो आप देख लीजिए यहाँ पर 1 का हमारे पास हो गया 3, 2 का हमारे पास हो गया 4, और देन हमारे पास 3 का हो गया 1, और 4 का हमारे पास हो गया 2। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, हाँ जी 3 4 1 2, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास, ठीक है, यही रहेगा ना। हाँ जी, ट्रोफोएक्टोडर्म एम्ब्रियो फॉर्मेशन में हेल्प करता है हमारा, तो राइट आंसर ये रहेगा हमारा। चलिए 19 क्वेश्चन में आपको बोला गया है सेवरल हार्मोन लाइक HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, ये कौन प्रोड्यूस करता है। ये हमें अभी पता था, पहले भी पढ़ा था हमने, प्लेसेंटा प्रोड्यूस करता है ना। प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो ये हार्मोन सारे प्रोड्यूस करता है। ये सब हमने पहले क्वेश्चन किया हुआ है। आगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी, हाँ जी ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कई बार कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है। देखिए सीधी सीधी अगर मैं कहानी बताऊँ,
एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट द साइट अदर देन यूट्रस। अगर यूट्रस के अलावा कहीं पर एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हो रहा है उस साइट को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। नॉर्मली जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है वो एम्पुलरी स्टमक जंक्शन से यूट्रस की तरफ जाता है और फिर इम्प्लांटेशन होता है यूट्राइन वॉल्व के अंदर। बट कभी कभी ऐसा क्या होता है, जो फर्टिलाइज्ड एग होता है किसी और साइड पे जाके इम्प्लांट होता है अदर देन यूट्रस, और उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अगर अदर देन यूट्रस होता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, मोस्टली सीन होता है ये फ्लैपियन ट्यूब्स में, इसको ट्यूबल प्रेगनेंसी भी बोल देते हैं हम, ये बात भी आपने ध्यान रखनी है, क्या बोलते हैं, ट्यूबल प्रेगनेंसी भी बोल देते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से सीवियर प्रॉब्लम आ सकती है पेशेंट के अंदर। चलिए 21 क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद ओव्यूलेशन इन ह्यूमन फीमेल। ओव्यूलेशन से रिलेटेड नहीं है। देखिए ओव्यूलेशन में क्या होता है, लेट सर्ज होता है, बिल्कुल होता है, ग्राफियल डेवलपमेंट का फॉर्मेशन होता है, बिल्कुल होता है, सेकेंडरी oocyte का भी रिलीज होता है, बट हमने कहीं भी नहीं पढ़ा एस्ट्राडियोल की, तो बात ही नहीं करी। एस्ट्राडियोल बेसिकली एक एस्ट्रोजन स्टेरॉयड सेक्स हार्मोन है। ठीक है, एस्ट्रोजन स्टेरॉयड सेक्स हार्मोन है जो कि फीमेल ह्यूमन बॉडी में रिलीज होता है या देखा जाता है। ठीक है, कोई इसका डायरेक्ट स्पेसिफिक रोल नहीं होता ओव्यूलेशन प्रोसेस में। ठीक है, तो बाकी जितने भी इवेंट है बेसिकली एस्ट्राडियोल जो वेजाइना की जो लाइनिंग होती है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है एंडोमेट्रियम में और डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। तो इसका कोई इस इवेंट से रिलेशन नहीं है। चलिए 22 क्वेश्चन में आपको बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज एन एंट्रल फॉलिकल इन इज ए सेलुलर। ए सेलुलर कौन सी है यहाँ पर ए सेलुलर है हमारी जोना पेलुसिडा। ठीक है, ये ए सेलुलर लेयर होती है ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल। ठीक है, जो एंट्रम बनाती है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक जब फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा होता है वहाँ पर एक कौन सी लेयर होती है, ग्लाइकोप्रोटीनेशियस लेयर होती है, ग्लाइकोप्रोटीनेशियस लेयर होती है। और ये लेयर किसको सराउंड करती है, हमारे oocyte को सराउंड करती है। ठीक है, हमारे oocyte को सराउंड करती है बेसिकली। तो उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा बोलते हैं, और यही इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए 23 में बोला गया है, इन ह्यूमन फीमेल मियोसिस 2 इज नॉट कंप्लीटेड अंटिल। कब तक मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं होती, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता। सिंपल सी बात है, क्योंकि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म क्या करते हैं, जोना पेलुसिडा से मिलते हैं, क्योंकि वो ओवम की लेयर है और उसकी वजह से उसमें चेंजेस आएंगे ताकि स्पर्म की एंट्री को प्रिवेंट किया जा सके, यानी कि पॉलीस्पर्मी से उसे बचाया जा सके, है ना। तो उस टाइम पे क्या होगा, स्पर्म की लाइसिन होगी, एक्रोसोम लेयर होगी जो वो एग में डिसॉल्व हो जाती है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। तो एक्रोसोमल रिएक्शन उसे हम बोलते हैं, सबको पता है ये बात, है ना। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। आगे 24 क्वेश्चन में बोला है कि द शेयर टर्मिनल डक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमन मेल इज। हाँ जी, ये होता है हमारा यूरेथ्रा। ह्यूमन मेल के अंदर जो यूरेथ्रा होता है एज अ एग्जिट पाथ यहाँ पर काम करता है, चाहे वो यूरिन के लिए हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए हो, या सीमन के लिए हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है जो कि, है ना। तो मेल रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम शेयर करते हैं सेम डक्ट जिसे हम बोलते हैं यूरेथ्रा, और जो कि कब ओपन होता है, एट द टर्मिनल ऑफ पीनस। ठीक है, आगे 25 क्वेश्चन बोला गया है, द मेन फंक्शन ऑफ मेमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम इज टू प्रोड्यूस। क्या इसका मेन फंक्शन है, डेट इज मेमेलियन कार्पस लूटियम का मेन फंक्शन है प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करना। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन, ये इसका राइट आंसर रहेगा। कॉर्पस लूटियम जहाँ भी आपको दिख जाए तो ऑब्वियसली बात है प्रोजेस्टेरोन का लेवल वहाँ पे बढ़ जाएगा, और जिसकी वजह से जो एंडोमेट्रियम थिकनिंग है वो कैसी हो जाती है, ठीक है, एंडोमेट्रियम और ज़्यादा थिक हो जाती है, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, इसकी थिकनिंग में इसका रोल होता है। आगे 26 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, हाँ जी 26 क्वेश्चन में आपको बोला गया है बच्चों, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन डिस्क्राइबिंग गोनाडोट्रोपिन एक्टिविटी इन नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल। ठीक है, नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल में आपको राइट आंसर बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। देखिए हाई लेवल ऑफ FSH एंड LH स्टिमुलेट थिकनिंग, नहीं,
ऐसा नहीं होता। हाई लेवल ऑफ एफएसएच इन एलएच फैसिलिटेट इम्प्लांटेशन, नहीं ऐसा नहीं होता। हाई लेवल ऑफ एचसीजी स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ प्रोजेस्टेरोन, बिल्कुल सही बात बोली है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। अगर एचसीजी का लेवल बढ़ेगा बच्चों तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड आपको पता है, पहले भी मैंने बताया था कि प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो ये सारे हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, और एचसीजी ही अल्टीमेटली किसको सीक्रेट करता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करने का काम करता है। 27 में करेक्ट सीक्वेंस पूछी है स्पर्म फॉर्मेशन की, किस तरीके से होता है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। चलिए आगे देखते हैं। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। स्पर्मेटोसाइट यहाँ है, यहाँ है, तो अभी तक हमारे पास बी या डी ऑप्शन में से कन्फ्यूजन है। फिर स्पर्मेटोसाइट के बाद हमारे पास स्पर्मेटिड बनते हैं, फिर स्पर्मेटोजोआ बनता है, तो राइट आंसर डी ऑप्शन रहेगा। पहले स्पर्मेटिड बनते हैं, लास्ट में स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। देखिए स्पर्म प्रोसेस, जो स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्म के फॉर्मेशन को पहली बात तो इसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। और ह्यूमन मेल के अंदर मेच्योर स्पर्म फॉर्म होते हैं इस पूरे प्रोसेस के थ्रू, स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू। और इवेंट कहाँ से स्टार्ट होता है, स्पर्मेटोगोनिया से। स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस होती है बच्चों, जो कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाती हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। फिर उसके बाद म्योटिकली डिवीजन होती है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, और फिर म्योसिस 1 होती है, म्योसिस 2, इस तरीके से, और अल्टीमेटली स्पर्मेटिड बनते हैं, फिर मैच्योर स्पर्मेटोजोआ जिसे आप स्पर्म सेल बोलते हो, ठीक है। तो ये पूरी कहानी आपको पता होनी चाहिए। 28 क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, नोट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, इनमें से कौन सा प्लेसेंटा का फंक्शन नहीं है। देखिए फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट टू एम्ब्रियो, बिल्कुल प्लेसेंटा का इंपॉर्टेंट काम है ये तो, ऑक्सीजन देना, न्यूट्रिएंट देना एम्ब्रियो को। एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करना, ये भी इसका काम है। फैसिलिटेट रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम एम्ब्रियो, बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीटोसिन सीक्रेट करना इसका काम नहीं है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन सीक्रेट करना इसका काम नहीं है, तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। चलिए 29 क्वेश्चन में बोला गया है मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ, किसकी वजह से होता है, किसकी कमी की वजह से होता है, प्रोजेस्टेरोन की कमी की वजह से होता है। क्योंकि आप सबको पता है ओवुलेशन के बाद कॉर्पस लुटियम क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करता है, और वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड हार्मोन है हमारा, तो एंडोमेट्रियम थिकनिंग करवाएगा, उसकी लाइनिंग को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। अगर प्रोजेस्टेरोन की कमी हो गई तो उससे क्या होगा, मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा। और एफएसएच जो होता है हमारा, वो क्या करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये तो गोनेडल डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ये तो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ठीक है। और वैसोप्रेसिन किससे एसोसिएटेड है, ये वाटर रीअब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है किडनी के अंदर, तो इनका तो कोई लेना देना है ही नहीं मेंस्ट्रुअल फ्लो से, तो राइट आंसर क्या रहेगा, प्रोजेस्टेरोन रहेगा प्यारे बच्चों। 30 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ वायबिलिटी ऑफ मेमेलियन स्पर्म। देखिए डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल इसका राइट आंसर है, स्पर्म इज वायबल फॉर ओनली अप टू 24 आवर। ये प्रूव हुआ है कि स्पर्म की वेबिलिटी क्या है, फॉर मैनी डेज नॉट अप टू 24 आवर्स। इट कैन स्टे वेएबल और एक्टिव इनसाइड ह्यूमन बॉडी के अंदर 4 से 5 दिन तक ही एक्टिव रह सकता है। और इसका सर्वाइवल किस पे डिपेंड करता है, मीडियम की पीएच पे डिपेंड करता है। और ये पीएच कितनी होती है हमारे पास, ये पीएच होती है 7.5 से 8 पीएच होती है। अल्कलाइन मीडियम की पीएच यहाँ पर होती है, अल्कलिनिटी होती है, ठीक है। तो ये बाकी जो वेबिलिटी है वो उसकी मोटिलिटी पर डिपेंड करता है, और स्पर्म की मोटिलिटी जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। चलिए 31 सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम, पार्चुरेशन के लिए यानी कि डिलीवरी ऑफ बेबी के लिए सिग्नल कहाँ से मिलता है, बोथ प्लेसेंटा एज वेल एज फुली डेवलप्ड फीटस, दोनों से मिलता है यहाँ पे, है ना। तो क्योंकि चाइल्ड बर्थ और डिलीवरी को ही हम क्या कहते हैं, पार्चुरेशन कहते हैं। तो स्टिमुलाई और सिग्नल जो होता है दैट इज ओरिजिनेट फ्रॉम बोथ प्लेसेंटा एज वेल एज फुली डेवलप्ड फीटस, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन नहीं, ऑक्सीटोसिन तो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा, प्लेसेंटा ओनली नहीं, फुल फीटस नहीं, दोनों ऑप्शन इसके राइट आंसर थे। तो 31 का ए हो गया यहाँ पर। 32 पे आते हैं, बोला गया है द लेडिंग सेल्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, क्या बोला गया है, द लेडिंग सेल्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी आर द सिक्रेटरी सोर्स ऑफ, किसका सिक्रेटरी सोर्स है ये, ऑब्वियसली एंड्रोजन का सिक्रेटरी सोर्स है। आप सबको पता है कि लेडिंग सेल्स कौन से हार्मोन सिक्रेट करते हैं, एंड्रोजन सिक्रेट करते हैं, जिसे हम मेल सेक्स टेस्टिकुलर हार्मोन बोलते हैं। आगे इफ़ फॉर सम रीज़न, अगर किसी रीज़न से जो वासा डिफरेंशिया है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो ब्लॉक हो जाए तो गैमेट कहाँ पर ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे, गैमेट ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे टेस्टिस टू एपिडाइमिस, राइट आंसर क्या रहेगा, डी, ठीक है। जो स्पर्म है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं एपिडाइमिस से, है ना, एपिडाइमिस में, तो किसके थ्रू, वासा डिफरेंशिया के थ्रू,
रेटे टेस्टिस से, ठीक है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए, अगर वासा इफ्रेंशिया ही ब्लॉक हो जाएगी एनी ऑफ द रीजन से, तो गैमेट दैट विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया 34 में, द टेस्टिस इन ह्यूमन आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। सबको पता है टेस्टिस की पोजीशन एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होती है, इनसाइड अ पाउच, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। उसका मेन पर्पस यहाँ पर क्या होता है, उसका मेन पर्पस होता है स्क्रोटम को टेम्परेचर मेंटेन करना लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, क्लास 10 से आप पढ़ते आ रहे हो। कितना लोअर होता है टेम्परेचर, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल टेम्परेचर की अगर हम बात करें, ठीक है, बिकॉज इट इज क्रूशियल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। 35 का आंसर बोलिए, सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन, कहाँ पर मिलते हैं सर्टोली सेल्स, ऑब्वियसली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में मिलते हैं, और ये क्या काम करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं जर्म सेल को। तो सीधा सीधा आंसर है क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा कि ह्यूमन फीमेल जो ह्यूमन मेल टेस्टिस है वहाँ पे एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती है, और उसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, 2 टाइप के स्पेशल सेल्स होते हैं यहाँ पर। सर्टोली सेल्स इज वन ऑफ देम, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है जर्म सेल्स को, तो उसे हम नरिशिंग सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नरिशिंग सेल्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए 36 में आपसे पूछा गया है वासा इफ्रेंशिया आर डक्ट्यूल्स लीडिंग फ्रॉम, वासा इफ्रेंशिया देखिए कहाँ से स्टार्ट होती है, तो ऑब्वियस सी बात है वासा डिफरेंस टू एपिडाइमिस तक जाती है, ठीक है। स्पर्म जो है ट्रांसपोर्ट होता है तो एपिडाइमिस वाया वासा इफ्रेंशिया रेटा टेस्टिस से। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे 37 सेमिनल प्लाज्मा किसमें क्या प्रेजेंट होता है, ऑब्वियसली अभी मैंने आपको बताया इसके अंदर फ्रक्टोज और कैल्शियम दोनों ही रिच अमाउंट में होते हैं, और फ्यू एंजाइम्स भी होते हैं, जो कि अभी ऑप्शन में नहीं है, अगर होता तो आप क्लिक करके आ जाते, ठीक है। आगे 38 क्वेश्चन में आपको बोला गया है द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन इट्स हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। कौन से मंथ में फीटस की फर्स्ट मूवमेंट दिखाई देती है आपको, ये सब हो जाता है 5th मंथ में, ठीक है। 5th मंथ में ऐसा होता है, तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे, पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोरुला इन ह्यूमन आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है मोरुला को लेके, तो मोरुला में क्या होते हैं, इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म एज एन अनक्लीव्ड जाइगोट बट मच मोर डीएनए। सीधा सीधा ये ऑप्शन राइट आंसर है, क्योंकि आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जाइगोट जो है किस में जाता है, क्लीवेज में जाता है, और क्लीवेज होगी तो ऑब्वियसली वहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, ब्लास्टोमियर बनेगा, और ड्यूरिंग द क्लीवेज जो नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर होते हैं वो लगातार उनका नंबर जो है बढ़ता जाता है, ठीक है, लेकिन कंटिन्यू किसकी तरह रहता है, जाइगोट की तरह, ठीक है। जो 16 सेल स्टेज होती है आपको पता है, उसे हम मोरुला स्टेज कहते हैं, और वहाँ पर इक्वल क्वांटिटी होती है साइटोप्लाज्म की। सो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे 40 क्वेश्चन में बोला गया है अ चेंज इन अमाउंट ऑफ योक एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन द एग विल अफेक्ट। अगर योग के अमाउंट में कोई चेंज आ जाता है उसके डिस्ट्रीब्यूशन में, तो एग किसको इफेक्ट करेगा, ऑब्वियसली उससे क्या होगा, क्लीवेज पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आप सबको पता है जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज़ करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है, ठीक है। तो वो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जाइगोट किस में जाता है, क्लीवेज में जाता है, और क्लीवेज में जाता है तो नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर वहाँ पर बढ़ जाते हैं, जो अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्मिक मास है वो कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो जो अमाउंट ऑफ योक अगर चेंज होगा या उसका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा तो ऑब्वियसली वो किसको इफेक्ट करेगा, क्लीवेज पैटर्न को इफेक्ट करेगा, ठीक है। चलिए अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 41 क्वेश्चन 41 में बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली रीजन ऑफ नॉट अकरिंग रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल, ठीक है। मोस्ट लाइकली रीजन ऑफ नॉट अकरिंग रेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है, नॉट अकरिंग, तो ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम इसका कोई भी रीज़न नहीं है स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, क्योंकि ओवुलेशन के बाद क्या होता है, कॉर्पस लुटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करेगा, ऑब्वियसली उससे प्रेगनेंसी होगी तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग मेंटेन होगी, है ना। तो अगर प्रोजेस्टेरोन सिक्रेशन की कमी होगी तभी उससे क्या होगा, मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा, ये सबको पता है ये बातें, है ना। चलिए 42 क्वेश्चन देखिए, डायग्रामेटिक स्केच है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं तो आपसे ABCD पूछ लेते हैं, तो इस तरीके के ऑप्शन। चलिए अब यहाँ पर तुक्का तो नहीं चलना, डायरेक्ट आपको डायग्राम का पता होना चाहिए कौन सा पार्ट कहाँ है, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका बॉडी पार्ट है तो आपको पता होना ही चाहिए,
तो ये देखिए, ये आपका बेसिकली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, हाँ जी, तो आपका सीधा सीधा है। देखिए ये जो आ रहा है, ये आपका क्या है, वास डिफरेंस है। क्या है, वास डिफरेंस है। फिर ये आपका क्या है, ये वाला हिस्सा, ये आपका सेमिनल वेसिकल है। क्या है, सेमिनल वेसिकल है। अब नीचे की तरफ हमारा ग्लैंड आ जाता है, दैट इज ये हमारा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, और ये क्या है हमारा, ये प्रोस्टेट है। क्या है, प्रोस्टेट। तो सीधा सीधा आंसर इसका देख लेते हैं क्या था। हाँ जी, सीधा यहाँ पर आपका ये बी ऑप्शन राइट जा रहा है, वासा डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बो यूरेथ्रल नहीं, डी आपका बल्बो यूरेथ्रल नहीं है। एक सेकेंड, यहाँ पर हाँ, ये हमारा सी हमारा प्रोस्टेट है, ठीक बात है, और ये हमारा बल्बो यूरेथ्रल है। तो ऑप्शन नंबर, हाँ यही बोला था मैंने, ठीक है। हाँ जी, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन रहेगा। सीधा सीधा सवाल था। अगर आपको डायग्राम का पता है तो आप इसका सीधा सीधा आंसर दे सकते हैं। चलिए 43 क्वेश्चन में पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैचिंग ऑफ इवेंट अकरिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। करेक्ट इवेंट बताना है आपको, तो ऑब्वियसली क्या राइट आंसर रहेगा, ओवुलेशन, LH एंड FSH अटेन पीक लेवल एंड शार्प फॉल इन सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। देन उसके बाद प्रोलिफरेटिव फेज में लिखा है रैपिड सिक्रेशन ऑफ मायोमेट्रियम एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। करेक्ट मैचिंग पूछी है इवेंट्स की ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऑब्वियसली यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल में डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस लुटियम सिक्रेटरी फेज है ना, सिक्रेटरी फेज में होता है इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ओवुलेशन के टाइम पे LH और FSH तो पीक लेवल पे होते हैं दोनों ही, जिसे आप क्या बोलते हो, LH सर्ज बोलते हो, और इसकी वजह से क्या होगा, LH सर्ज होगा, तो जो ग्राफियन फॉलिकल्स हैं वो तो क्या हो जाएंगे, रप्चर हो जाएंगे, और जब ग्राफियन फॉलिकल बच्चों रप्चर होंगे तो क्या रिलीज होगा, ओवम रिलीज होगा, है ना। और ये फॉलिकल ओवम रिलीज होगा तो फॉलिकल जो है ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, कॉर्पस लूटियम में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और कब होता है ऐसा, लूटियल फेज में होता है, और वहाँ पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन होना शुरू हो जाएगा। और अगर एग फर्टिलाइज नहीं होते, ठीक है, तो कॉर्पस लूटियम क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है। तो यानी कि एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो रिप ऑफ हो जाएगी, है ना, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन आ जाएगा। और मेंस्ट्रुअल साइकिल आप सबको पता है 3 से 6 दिन का लगभग रहता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, एट द एंड ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन मेल जर्म सेल डिफरेंशिएट इनटू। मेल जर्म सेल्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद क्या बनाते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, AIPMT 2008 में आया हुआ है, जब पहले AIPMT हुआ करता था। हाँ जी, विच एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन ह्यूमन प्रिवेंट डेसिकेशन ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड द यूट्रस। डेसिकेशन से बचाता है। देखिए फीटस जो होता है आपको पता है बेसिकली एमनियन कैविटी में डेवलप होता है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। तो एमनियन वहाँ पर जो लेयर होती है वो किससे डिराइव होती है, 2 लेयर से। ये क्वेश्चन पहले भी आया था, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म लेयर से डिराइव होती है। ठीक है, तो एमनियन बनाने के लिए एक स्पेस चाहिए हमें बिटवीन एपीब्लास्ट एंड ट्रोफोब्लास्ट। तो ऑब्वियसली जब डिफरेंशिएशन होता है एपीब्लास्ट लेयर का, तो वो अल्टीमेटली क्या बनाता है, एमनियोटिक कैविटी बनाता है, एमनियोसाइट्स बनाता है, जो कि एमनियोटिक फ्लूइड कंटेन करता है। और वही फ्लूइड एक्ट करता है एज एन इंसुलेटर की तरह और शॉक एब्जॉर्बर की तरह। तो इसीलिए ये डेसिकेशन से बचाता है एम्ब्रियो की, ठीक है, इनसाइड द यूट्रस। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन। हमने जितने भी आज क्वेश्चंस किए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये सारे के सारे AIPMT में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन थे नेट में आए हुए, तो हमने बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज यहाँ पर डिस्कस किए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल सो एज टू गेट द अपडेट अबाउट माई अपकमिंग वीडियोज़। और वीडियो को पूरा देखा करिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं विद द एक्सप्लेनेशन। और आपको स्क्रीन को पॉज कर लेना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो स्क्रीन को पॉज कर लीजिए करें, ठीक है। तो चलिए जल्दी से भैया चैनल को सब्सक्राइब करो अगर ऐसे ही वीडियोज़ चाहिए तो, इंपॉर्टेंट। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।